Welcome my dear students. In this video we are going to discuss Ampere's circuital law. So let me write here definition of this law. Okay, dear students, this is the definition of Ampere's circuital law. According to this law, the line integral of the magnetic field around any closed path in free space, किसी भी फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अगर निकाला जाए क्लोज्ड पाथ के अराउंड, देन इट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, और इसमें लेट अस से दिस इज अ सरफेस और यू कैन से कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. अब कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप्स. तो किसी भी लूप का जब आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, दैट इज लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो B dot dl vector, this is called closed line integral of the magnetic field around this closed path. It is equal to, according to the Ampere's circuital law, mu naught times current enclosed by the path. ये पूरा पाथ कितना करंट एनक्लोज कर रहा है अपने अंदर, ये उसके प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो ये लाइन इंटीग्रल भी इंक्रीज करेगा, करंट को डिक्रीज करेंगे तो लाइन इंटीग्रल भी डिक्रीज करेगा. फॉर एग्जांपल, आप इसमें एक कंडक्टर और रख देते हैं और उसमें करंट आई डैश फ्लो करता है, तो ये आई प्लस आई डैश हो जाएगा, मींस टोटल करंट एनक्लोज्ड इन द कंडक्टर. ठीक है, जितना टोटल इसमें करंट एनक्लोज होगा उसका म्यू नॉट टाइम्स आपका बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर होगा. ठीक है, सो लेट अस टेक प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम और दिस लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. लेट अस कंसिडर this is a conductor carrying current I in the upward direction. So magnetic field around this will be in the form of concentric loops. हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी. लेट अस से वन ऑफ सच लूप ऑफ रेडियस आर हम कंसिडर करते हैं. तो आर डिस्टेंस पर कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आती है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं. पहले उसका अमाउंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर. ठीक है, ये हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है. बायो-सावर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन है, उसको देख सकते हैं आप लोग. ये मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर कैरिंग करंट आई इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर. साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में रहती है. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर. ठीक है, और डायरेक्शन आप इसकी राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इस डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी इसकी. ठीक है, इस तरह से हाथ रख के आप इस तरह से अगर आप पॉसिबल कर रहे हो, अगर ये मेरा थंब अगर कंडक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे अपने हाथ को ऐसे आप रोटेट करोगे तो ये जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होंगी वो आपकी लूप की डायरेक्शन होगी. ठीक है, सो अब हमें यहाँ पर हम लोग स्मॉल लेंथ डीएल वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका हमें यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल निकालना है. तो बी वेक्टर डॉट डीएल इंटीग्रल क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हो गया. इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इज इक्वल टू क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ऑफ बी इंटू डी एल इंटू कॉस. अब बी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन भी वही रहता है, तो बी और डीएल में एंगल 0 डिग्री आएगा, तो ये कॉस 0 आ गया.
cos 0 1 होता है तो ये आपके पास आ गया बी का वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर इंटू डी एल इंटू कॉस 0 हो गया आपका 1, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई कॉन्स्टेंट 2i कॉन्स्टेंट आर आपका फिक्स रहेगा, एक पार्टिकुलर पाथ के लिए रेडियस फिक्स रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ dl को इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन ऑफ dl हम देख रहे हैं यहाँ पर कि dl इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत बार किया हम लोगों ने। इंटीग्रेशन ऑफ dl 2 पाई r होगा, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर इंटू 2 पाई आर, ठीक है, r से r कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 2 2 जा 4 होता है, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया म्यू नॉट इंटू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो लेफ्ट साइड है आपके पास क्या, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और राइट साइड में आया म्यू नॉट इंटू आई, और आई इज द हियर करंट एनक्लोज्ड। तो ये हमारे पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हो गया, दैट इज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। तो ये है हमारा यहाँ पर क्या, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। इसमें एक एम्पीरियन लूप नेम आता है, जैसे गॉसियन थ्योरम में गॉसियन सरफेस आता था, वैसे यहाँ पर एम्पीरियन लूप आता है। एम्पीरियन लूप क्या है, ये जो हमने यहाँ पर क्लोज्ड पाथ बनाया है, पाथ को करंट को सराउंड करते हुए, इसे हम लोग एम्पीरियन लूप कहते हैं। एम्पीरियन लूप इज अ क्लोज्ड पाथ अराउंड द सरफेस और कंडक्टर कैरिंग करंट आई, ठीक है। और उसी एम्पीरियन लूप का जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, लाइन इंटीग्रल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, उसी को हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, पहली लिमिटेशन ये है कि इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, मीन्स ये सब जगह हर स्टेट में हर कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है। और नंबर 2, इट इज़ अप्लाइड ओनली फॉर स्टेडी करंट्स, मीन्स कांस्टेंट करंट को ही इसे कांस्टेंट करंट में ही इसे अप्लाई किया जा सकता है, अगर करंट चेंजिंग हो तो हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो दीज आर द limitations of Ampere's circuital law, ठीक है। So that's all for this। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से स्टडी कर लें।